स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। राम जन्मभूमि पर रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और गौरी गणेश की पूजन से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रामलला के भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। 3 दिनों तक रामलला का भूमि पूजन चलेगा और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर की आधारशिला रखेंगे। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के निशान का पूजन होगा और 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से ये भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देवी देवताओं के आवाहन से कार्यक्रम शुरू होगा। और इसी के साथ अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के हर घर में लड्डू भी पहुंचाने का कार्यक्रम है। जी हां, राम जन्मभूमि निर्माण शुरू होने के बाद प्रसाद के तौर पर लड्डू बांटे जाएंगे। 12 लाख लड्डू बनकर तैयार हैं और 300 से अधिक महिला और पुरुष पिछले 1 सप्ताह से लड्डू यहां पर बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के सांसद इन लड्डुओं को तैयार करवा रहे हैं। लल्लू सिंह चौहान, उनका दावा है कि अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में आने वाले सभी 4 जनपदों के हर घर में ये लड्डू पहुंचेंगे। देश और विदेश में रहने वाले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विशेष लोगों के घर भी इन लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर पहुंचाया जाएगा। तो लड्डू भी तैयार होने शुरू हो गए हैं और कई दिनों से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं लड्डुओं को तैयार करने में और 12 लाख लड्डुओं का निर्माण होना है प्रसाद के लिए। ये प्रसाद बांटा जाएगा हर घर में। जो सीमा है वहां तक हर घर में ये लड्डू होगा और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को भी पहुंचाया जाएगा। अगर देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं तो वहां पर भी लड्डू पहुंचाए जाएंगे। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अयोध्या का रुख कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि गौरी गणेश की पूजन शुरू हो चुकी है और अब इंतजार 5 तारीख का हो रहा है राजीव, जब आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखिए, एक लंबे समय से जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ चुका है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होने का जो पूजन पाठ है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले सुबह 8 बजे गौरी गणेश की पूजा अर्चना के साथ जो राम जन्मभूमि मंदिर है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली के मंदिर पर खड़ा हूँ, जहाँ पर इस वक्त श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि जब कभी कोई पुण्य काम होता है तो सबसे पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। तो उसी के क्रम में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की गई है और अब इस गौरी गणेश की पूजा अर्चना के बाद सबसे पहले सीता माँ की जो कुल देवी थी छोटी देवकाली, उनकी पूजा अर्चना की गई है और अब भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो 5 अगस्त को होगा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शिला पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उससे पहले जो पूजा अर्चना का क्रम है वो शुरू हो चुका है। ये क्रम 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा और 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास पूजन करेंगे और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उसको जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर जो राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन की जो अब तक तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को पहुंचेंगे तो राम जन्मभूमि परिसर में शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करेंगे, क्योंकि अयोध्या में मान्यता है कि भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन पूजन किया जाता है। और उसी के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साकेत हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के
जरिए पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे और फिर राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास पूजन करेंगे और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। चाहे सुरक्षा की बात की जाए तो भव्य स्तर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जगह जगह अयोध्या में उत्सव देखने को मिल रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो अयोध्या पूरी इन दिनों राम के रंग में नजर आ रही है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ये इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी या उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान या यूं कहें कि पूरे विश्व में जो हिंदू हैं, जिनके करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम रहे हैं और ऐसे में जो संघर्ष रहा है राम मंदिर का वो सदियों तक चला है और उसी संघर्ष के बाद बिल्कुल राजीव, और इसके साथ ही एक बात और वो ये कि लड्डुओं का निर्माण हो रहा है और थोड़े बहुत नहीं 12 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि हर घर में ये लड्डू अयोध्या के पहुंचेंगे और साथ ही उन लोगों को भी प्रसाद के स्वरूप ये लड्डू पहुंचाया जाएगा जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए एक लंबा, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है इस मंदिर का निर्माण हो, जिन लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया है, भले ही देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, उन सभी को ये पहुंचाया जाएगा, ये भी दावा किया जा रहा है। देखिए, यकीनन जिस तरह से मैंने बताया कि अयोध्या में इस वक्त हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है, उसी क्रम में बड़े स्तर पर लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। एक और नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी छावनी में भी करीब 1,11,000 लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है। जो देवराहा बाबा जिनकी उपस्थिति में प्रयागराज में 1989 में राम मंदिर का मॉडल पास किया गया था कि इसी मॉडल के तहत राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और उसी मॉडल के तहत निर्माण कराया भी जा रहा है। उनके द्वारा 1,11,000 लड्डू बनवाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय सांसद लल्लू सिंह द्वारा भी बड़े स्तर पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख से अधिक लड्डुओं को तैयार किया जाएगा, जो न सिर्फ आने वाले अतिथियों बल्कि अयोध्या वासियों के साथ देश भर के तीर्थ स्थलों पर भी भेजे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इधर सीएम ने कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। अत्यंत सौभाग्यशाली है हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूं प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं। अपने घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, हमको घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन पुजारी ही विशेष पूजा करें। और ओरछा, जहाँ भगवान राम राजा का मंदिर है, भगवान राम राजा विराजते हैं। इस प्रदेश के तो राजा वही हैं, तो विशेष रूप से ओरछावासी सजाएं, बिना घर के बाहर निकले आनंद मनाएं। मंदिर में पुजारी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, इसकी प्रार्थना करेंगे।
चित्रकूट में भी भगवान राम की केवल मंदिरों में ही पूजा की जाएगी। याद रखें, कोरोना का संकट है, घर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर में भी पुजारी ही पूजा करेंगे, लेकिन हम सब घर बैठकर भगवान राम की भक्ति में डूब जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोरोना जैसी महामारी से देश मुक्त हो, दुनिया मुक्त हो और रामराज का जो आदर्श था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ये चरितार्थ हो। और राम मंदिर के शिलान्यास मुहूर्त को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ बता रहे हैं। हिंदू मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा, देश के गृह मंत्री से पुजारी तक कोरोना संक्रमित हैं और देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एमपी के सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए। अशुभ मुहूर्त के कारण यह हुआ है। दिग्विजय सिंह ने यह लिखा है, भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। धर्म की स्थापित मान्यताओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, ये उन्होंने कहा है। और इसके पहले उनके गुरु जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। अब दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट करके सियासी भाषा में इस पर सवाल उठाया। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र जी, ये दिग्विजय सिंह साहब क्या लिख रहे हैं मंदिर निर्माण को लेकर के? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलिए। सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनमें यह आम धारणा है कि अगर भगवान के कार्यों में कोई जो है गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उससे बाधाएं आती हैं। और जो बाधाएं आ रही हैं उसी को उन्होंने इंगित किया है। अब ये सोचने वालों के ऊपर है कि वो इसे माने कि ना माने। आज जब इतने 14 से ज्यादा पुजारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो संक्रमित हो गए हैं, पूरे देश में संक्रमण की जो बढ़ रही है, तो ये जन मान्यता है। हजारों सालों से लोग ऐसा मानते रहे हैं, सनातन धर्म के लोग, कि जब कोई त्रुटियां अपने से कहीं हो जाती, कहीं अपन कोई भूल कर देते हैं भगवान के कार्यों में, तो बाधाएं आती हैं। तो अब अगर बाधाएं आ रही हैं तो इसके जो है विपरीत भी लोग सोच रहे हैं कि बाधाएं क्यों आ रही हैं। तो ये साधारण बात है जो मानते हैं, हम लोग हजारों साल से मानते आ रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल साहब, ये मुहूर्त को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि ये मुहूर्त अशुभ है, शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा ये भूमि पूजन। देखिए, राम काज को लेके अगर विघ्न फैलाने एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो दिग्विजय सिंह है। मुझे लगता है कि अब शायद इनको ध्यान देना बंद करके नेगेटिव पब्लिसिटी जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको हम सबको भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो वैज्ञानिक तरीके से कोरोना को देखा जाना चाहिए और ये स्पष्ट दिखाता है कि दिग्विजय सिंह जी उसमें फेल हो चुके हैं। विश्व की वो वैज्ञानिक तरीके से तो देखा जाना चाहिए, लेकिन जब भोपाल सांसद बोलती हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो तो उसको भी याद रखना चाहिए। वो खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते। आशीष जी, आप इस पर जवाब दीजिए। आपने ये लोग एक अलग विषय हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी वो हर प्रयास करते हैं ताकि हिंदू धर्म को किसी भी तरीके से नीचे दिखाया जा सके। इस राम काज का जो एक बेला आज जो आई है, जिसका 5 सदी से इंतजार था, उसमें भी वो चाहते हैं कि किस तरीके से विघ्न संतोषी की भूमिका में अग्रणी रहें और शायद यही उनकी यूएसपी है। ये इसमें तो नहीं, एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा आशीष जी। ये विघ्न संतोष की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ सवाल उठा रहे हैं वो मुहूर्त को लेकर। वो नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुहूर्त सही नहीं है और इस वजह से ये हो रहा है कि पुजारी संक्रमित हो गए, गृह मंत्री संक्रमित हो गए, ये इस वजह से हो रहा है, वो ये कह रहे हैं।
और इसमें ये जोड़ दें आप सबसे पहले मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने ये जो है ये मुहूर्त की चर्चा भी तो कोरोना कोई मुहूर्त के कारण नहीं होता, एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने के कारण होता है। क्या अमेरिका में जितने कोरोना के केस है वहां पर भी कोई मुहूर्त गलत हो गया है क्या? दिग्विजय सिंह जी जवाब दें। नहीं, ये मंदिर के मुहूर्त की बात है, ये मुहूर्त की बात हो रही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां पर कोरोना फैल रहा है वहां पर भी कोई मुहूर्त का विषय है क्या? तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मुहूर्त कब निकालना है ये दिग्विजय सिंह जी तो तय नहीं करेंगे। वो कोई प्रकांड पंडित तो नहीं है उनके, तो जबकि जो आदर्श पुरुष है वो तो जाकिर नायक है। तो इसलिए मुहूर्त जिन लोगों ने निकाला है, जिस ट्रस्ट का ये विशेषाधिकार है, हम उसके निर्णय पर सम्मान रखें। उसने भी सारे जो भी विशेषज्ञ हैं धर्म के इन कामों के, उनको ध्यान में रखते हुए मुहूर्त। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। देखिए ना तो मैं इसमें अपना अधिकार रखता हूं ना आप रखते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और उस ट्रस्ट ने मतलब पर्याप्त विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके इस मुहूर्त को निकाला है। तो इस मुहूर्त को रहने दीजिए। और मुहूर्त की भी हम बात किससे करते हैं? भगवान श्री राम के लिए। तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण एक पावन घड़ी में होने वाला है। दिग्विजय सिंह जी की इस नकारात्मक बातों को इग्नोर करना चाहिए। उनके अवैज्ञानिक जो एक अप्रोच है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए मंदिर निर्माण के प्रति इस तरीके की जो वो बातें फैला रहे हैं उसको ना फैलाएं। भूपेंद्र जी, आपकी बात रखें। ये जो समस्या है देश की वो यही है कि जो परम ज्ञानी लोग हैं, विश्व के सबसे बड़े विदूषक लोग, इनसे ये पूछो कि क्या जो है अभी पूछ रहे हैं कि अमेरिका में मुहूर्त गड़बड़ हो गया, तो हम वही अमेरिका में लोग गोबर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना का, या नाक में सरसों का तेल डाल के कर रहे हैं क्या? वहां पर आपको वैज्ञानिकता दिखाई नहीं पड़ती। जब हनुमान चालीसा से कोरोना के मरीज ठीक होने लगते हैं तब वैज्ञानिकता की चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है। सवाल ये है कि लेकिन देश में लोग ये मान रहे हैं ना कि गोबर भी एक ऐसी चीज है जो कुछ कर सकती है। ये मान्यता की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि हाँ गोबर से ठीक हो सकता है। तो करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो जो है अपने शंकराचार्यों के निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उनको जो है हमारा सर्वोच्च नेता धर्म का स्वीकार किया है। दुनिया में ये होता है, करोड़ों अरबों लोग जो है पोप की बात मानते हैं, करोड़ों अरबों लोग जो है मौलानाओं की बात मानते हैं, करोड़ों अरबों लोग शंकराचार्यों की बात मानते हैं, तो हम शंकराचार्य की बात मानते हैं। आपको नहीं मानना है तो आप कहिए कि हम शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे। ये गोलगंड क्यों हमारा? ठीक है आशीष जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। मेरे सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चले जाता हूं, आपके पास जवाब जरूर लेने आऊंगा। अब अनुराग, ये अब इसके ऊपर एक विवाद छिड़ गया है। पहले शंकराचार्य खुद इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे और उसके बाद अब उनके शिष्य भी हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस बात को राजनीतिक अंदाज में लिखा है। बिल्कुल, देखिए दो मामलों को लेकर कांग्रेस की लगातार आपत्ति निकल कर आ रही थी। पहला तो ये मामला था कि किस तरीके से गलत समय पर जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है उसमें हवाला भी इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं वो जिस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं उसका समाधान किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम राजनीतिक तरीके से आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है उससे कनेक्शन करते हुए इस बात को लेकर भी अब कांग्रेस आपत्ति जताई जा रही है। मतलब उससे कांग्रेस ने उससे कनेक्ट करके आम लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। आशीष जी, शॉर्ट में 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए प्लीज, वक्त थोड़ा कम। देखिए, कांग्रेस के लिए तो राम मंदिर का मुहूर्त कभी था ही नहीं, क्योंकि ये तो भगवान श्री राम को ही काल्पनिक मानते थे। मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते थे और हिंदू को आतंकवादी बताते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस आगे भी बहुत लंबी चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा भारती ने क्या कहा है इस मसले पर, सुनवा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रवाना हो रही हैं। इस वक्त हम भोपाल में उनके बंगले के ठीक बाहर खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियों का
जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। हम कोशिश करेंगे दीदी से, मंदिर के लिए जा रही हैं आप? दीदी मंदिर के लिए आप जा रही हैं? एक छोटा सा स्टेटमेंट दीदी। अच्छा जी दीदी, आप जा रही हैं अयोध्या, आपने कहा है कि आप सरयू तक रहे। अभी मैं सीहोर जा रही हूँ गणेश जी को प्रणाम करने। कल जब से अमित शाह जी की और स्वतंत्र देव जी की खबर लगी तो मुझे चिंता हुई कि मैं इतने लोगों से मिल के आ रही हूँ कि मेरा वहाँ होना घातक ना हो जाए, लोगों के बीच में भी होना। 5 लोग ऊपर बैठेंगे, हमें तो ऊपर नहीं बैठना था, नीचे बैठना था। सामने जो सूची हमें बताई गई थी कि हमें सभी संतों के साथ नीचे बैठना है, सबको, कल्याण सिंह जी वगैरह। तो मैंने ही अपनी तरफ से कहा कि मुझे सूची से बाहर कर लीजिए और मैं उस समय वहीं रहूँगी सरयू के किनारे, और जब सब चले जाएंगे तो मैं फिर पहुँच जाऊँगी रामलला का दर्शन करने के लिए। और मैं बहुत खुशी से जा रही। अभी तो मैं सीहोर के गणेश जी को प्रणाम करने जा रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि एक के बाद एक इतने सारे लोग पॉजिटिव इसीलिए हो गए कोरोना से कि जो शुभ मुहूर्त था वो दरअसल अशुभ है। उनका कहना यह है कि अशुभ मुहूर्त में हो रहा है, इसीलिए चाहे अमित शाह जी हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे शिवराज जी हो, इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और आस्थावान भी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। उनको पता है राम का नाम हमेशा शुभ होता है। ये है उमा भारती जी, जो इस वक्त यहाँ से आप देख सकते हैं कि रवाना हो रही है। पहले उनका जो कार्यक्रम है वो उन्हें उज्जैन जाना है, उज्जैन में वो दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद अयोध्या जाएंगी वो। ये कारकेड उनका देख सकते हैं आप। उन्होंने खुद ही ये कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज सामने आए हैं और ख़ास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसकी वजह से वो अयोध्या तो जाएंगी लेकिन अयोध्या में सरयू तट पर ही रहेंगी। जहां पर भूमि पूजन है वहां पर नहीं रहेंगी। जहां तक बात दिग्विजय सिंह के आरोपों की है तो फिर उन्होंने उन पर एक तरीके से तंज किया है कि वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और